नमस्ते स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए सम और एनी का प्रयोग लेकर आया हूँ। सम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और एनी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अपने मित्रों के पास भी इसे शेयर ज़रूर करें। यूज ऑफ सम एंड एनी। अब देखिए, सम का मतलब भी कुछ थोड़ा और कोई होता है और एनी का मतलब भी कुछ थोड़ा और कोई होता है। अब नंबर 1 में देखें, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज बिफोर अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है एंड डिनोट्स क्वांटिटी, और इससे मात्रा का बोध होता है। क्या चीज का बोध होता है? मात्रा का। When sum is used before a plural countable noun, it denotes number। और जब सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होगा तो यह संख्या का बोध कराएगा। जरा देखें एग्जाम्पल्स पे, आप लोग प्लीज पे योर अटेंशन ऑन द एग्जाम्पल्स। यू हैव सम मिल्क। देखिए, मिल्क क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए सम का प्रयोग हुआ। यू हैव सम मिल्क, आपके पास थोड़ा दूध है। यू हैव एनी मिल्क, यह बिल्कुल गलत है। ये वाक्य बिल्कुल गलत होगा, ये वाक्य सही नहीं है, क्योंकि एनी का प्रयोग निगेटिव में होता है, अफर्मेटिव में नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, यू हैव सम मनी, यह भी बिल्कुल सही है। सम क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इस और यह वाक्य जो है अफर्मेटिव है, इसलिए यह वाक्य सही है। यू हैव सम मनी, आपके पास कुछ पैसे हैं। बट यू हैव एनी मनी, यह बिल्कुल वाक्य गलत है। इस वाक्य को सही नहीं मानेंगे, क्योंकि एनी का प्रयोग जब भी होगा तो नेगेटिव में होगा। नंबर 2 में देखें, एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेज बिफोर ए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। किसी भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करेंगे एंड डिनोट्स क्वांटिटी, और इससे मात्रा का बोध होता है। बट व्हेन एनी इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, यदि किसी सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एनी का प्रयोग होगा तो इससे संख्या का बोध होगा। जैसे देखें, यू हैव नॉट एनी पेन। यह पेन क्या है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। चलिए, यहाँ एनी का प्रयोग हुआ, यू हैव नॉट एनी पेन। अब नंबर 3 में हम लोग देखें, सम एंड एनी कैन बी यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। सम और एनी का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य में होता है। जैसे देखें, विल यू गिव मी सम मनी, यह बिल्कुल वाक्य सही हो गया। विल यू गिव मी सम मनी, यह इंट्रोगेटिव वाक्य है, यहाँ सम आया। विल यू गिव मी एनी शुगर, आप सम के जगह पर एनी भी कर सकते हैं, एनी के जगह पर सम भी कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। विल यू गिव मी एनी शुगर, दोनों का मतलब होता है कि आप मुझे कुछ चीनी देंगे। डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स। नंबर 3 में देखें, डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स। देखिए, यहाँ एनी का प्रयोग हो गया, वाक्य इंट्रोगेटिव है। अब चलिए नंबर 4 में, एनी इज नॉट यूज्ड आफ्टर नो। ध्यान देंगे, प्रायः स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। एनी इज नॉट यूज्ड आफ्टर नो, नो के बाद एनी का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? बिकॉज नो एंड एनी बोथ आर एडजेक्टिव्स, ये दोनों एडजेक्टिव्स है। नो भी एडजेक्टिव्स है और एनी भी एडजेक्टिव्स है। आप जानते हैं कि एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है, एक एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। एंड एन एडजेक्टिव डज नॉट क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता। नॉट एनी कैन बी यूज्ड बिफोर
बिकॉज नॉट इज एन एडवर्ब। नॉट एनी का प्रयोग हो सकता है, क्यों कि एनी जो है एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव, और नॉट क्या है, एडवर्ब है। तो नो और नॉट में अंतर समझें। नो जो है एडजेक्टिव है और नॉट जो है एडवर्ब है। एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, एक वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। इसलिए नॉट एनी का प्रयोग सही होगा, लेकिन नो एनी का प्रयोग कदापि नहीं होगा। बिकॉज नॉट इज एन एडवर्ब एंड एन एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव। एक एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। जरा देखें, यू हैव नॉट एनी पेन, यह बिल्कुल वाक्य सही है। देखिए यहाँ नाउन है, ये क्या है, पेन जो है नाउन है, और एनी क्या है, तो यह एडजेक्टिव है, और ये क्या है, नॉट क्या है, एडवर्ब है। तो एनी जो है क्वालिफाई करता है पेन को, नाउन को, और नॉट क्वालिफाई करता है एनी को। नंबर 2 में देखें, यू हैव नो एनी पेन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नो भी एडजेक्टिव हुआ और एनी भी एडजेक्टिव हुआ। एन एडजेक्टिव डज नॉट क्वालिफाई अनदर एडजेक्टिव। आई हैव नो मनी, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि मनी क्या है, यह नाउन है, और नो क्या है, एडजेक्टिव है। तो एक एडजेक्टिव एक नाउन को क्वालिफाई करता है, ये बिल्कुल वाक्य सही हुआ। आई हैव नॉट मनी, ये बिल्कुल गलत हो गया। अब देखें, ये नॉट क्या है, एडवर्ब है, और मनी क्या है, तो नाउन है। तो एडवर्ब जो है नाउन को क्वालिफाई नहीं करता, इसलिए अगर हम कहते हैं आई हैव नॉट मनी तो बिल्कुल गलत है, आई हैव नो मनी होगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई हैव नो बुक्स, या तो आप आई हैव नो बुक्स कर दें या आई हैव नॉट एनी बुक कर सकते हैं, है ना, ये बिल्कुल वाक्य सही है।